दुनिया के अंदर एक ऐसा अंधविश्वास चला हुआ है, जितने भी ताबीज करने वाले हैं, टोना टोटका करने वाले हैं, जो जिन भूत प्रेत ये सारी चीज़ें जो करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हालांकि इसमें बड़े पढ़े लिखे भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन इस्लाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। लोगों को इस अंधेरे से निकलना चाहिए। मैंने तो बहुत पहले भी ऐलान किया था कि कुरान भी इसका इनकार करता है, बल्कि हमारे मौलवी तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कहते हैं जादू चला, जबकि कुरान कह रहा कि इस तरह की कोई चीज़ ना आई ना उतारी गई। जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लेकर के कहते हैं वो झूठ है उनके नाम पर। ये कहते हैं जी नूरी इल्म आया, काला इल्म आया, इस तरह का कोई तस्वुर इस्लाम में नहीं है। हाँ, इन मौलवियों में, पंडितों में और सन्यासियों में जरूर मिलेगा। ये सारे धर्मों में एक तरह से इंसानों को बेवकूफ बनाने की कला है। इसको कला कह सकते हैं आप। कोई कहेगा मैं तावीज दूंगा, इससे ये हो जाएगा। कोई कहेगा ये फला चीज ले जाओ, इससे ये हो जाएगा। अभी खाता खेड़ी में एक हमारे मास्टर गफूर साहब हैं, उनके बड़े भाई यही काम करते थे। इत्तेफाक से उनका बेटा दाऊद, शाहिद, ये सब मेरे पास आते थे। और जब मैंने कुरान से इनको बताया कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, तो उनके जो फादर हैं, वो मास्टर गफूर के बड़े भाई हैं, वो अल्लाह का फजल है कि वो इस चीज़ से बाहर आ गए। और आज वो सबसे ज़्यादा इस बात को लोगों को बता रहे हैं कि मैं गलत था, ना कोई जिन है, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है, ना कोई टोना है, ना कोई टोटका है। तो इस अंधविश्वास से हमें इस तरह लोगों को बाहर डालना, हमने ये मिशन चलाया हुआ है। और हम तमाम लोगों को, हमारी एक संस्था भी है, अल कुरान तो मेरी अपनी है, लेकिन एक संस्था हमारी इंटरनेशनल लेवल पर है, जो लोगों जगह जगह पर हमने ये बात कही है कि अगर कोई हमें साबित कर दे, या जादू से, टोने टोटके से, या जिन भूत ला करके, परी वगैरह दिखा करके हमें साबित करे और 5 करोड़ रुपए इनाम ले ले, ये हमारा चैलेंज है पूरी दुनिया के लोगों को। और लेकिन अगर वो चाहें तो सामने बैठ के डिबेट भी कर सकते हैं। शर्त तो एक होगी कि कोई आग नहीं जलाई जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ डाल देते हैं धुएं के लिए, जिससे आदमी बेहोश हो जाए। कोई चीज टच नहीं की जाएगी हमारे से, तो क्योंकि उसमें भी कोई केमिकल लगा करके कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनके तो दावे हैं कि हम आदमी को मार देते हैं। ये तो कहते हैं कि होली दिवाली के दिन वो चलती है मूठ, तो ये कहते हैं कि हम देख निकाल देते हैं। ये सब फ्रॉड है, लोगों को इससे बाहर आना चाहिए। और जो इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, जाके प्रशासन में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, एक चीज है, और कुरान उसे नफ्स कहता है, वेद उसको आत्मा बोलते हैं। वो क्या है, उसे थोड़ा समझने की बात है। वो ये है कि ये जो हमारी बॉडी है, इसके अलावा एक चीज और है हमारे साथ। ये बॉडी मैं नहीं, ये मेरी बॉडी है। जैसे मेरा मोबाइल, जैसे मेरा कुर्ता, जैसे मेरी जैकेट, ऐसे ही मेरा हाथ, ऐसे ही मेरा जिस्म। ये मैं नहीं हूं, मेरा है ये। मैं क्या है? कुरान नफ्स कहता है। नफ्स जो मौत को भी, मौत से भी नहीं मरता। जब इंसान, हमारे हाथों कहा गया है कि जब इंसान इस दुनिया से ट्रांसफर करता है, इंतकाल होता है, तो बॉडी तो जहां रह जाती है, वो तो कब्र में जाने के बाद खत्म हो जाती है, डेड। हालांकि मौलवी वहां भी कहते हैं जी सवाल होंगे, जवाब होंगे, अज़ाब कब्र होगा। कोई अज़ाब कब्र कुरान में नहीं है। कुरान में इनकार है कि जब हम क़यामत के दिन उठाएंगे न, तो ये कहेंगे हमारे ख्वाब गांव से हमें किसने जगा दिया। तो ये बिल्कुल कोई अज़ाब कब्र कुरान के अंदर नहीं है। ये झूठ बोलते हैं ये इस तरह की चीजें ला करके। तो आत्मा, रूह, अना, इगू, अहम, कुरान उसे नफ्स कहता है। अब वो क्या है वो सुन लीजिए। इंसान की बॉडी की खुराक है खाना। अगर हम खाएंगे तो हमारी बॉडी उससे डेवलप होगी, नहीं खाएंगे तो बॉडी कमजोर हो जाएगी। ऐसे ही हमारे नफ्स की या आत्मा की या रूह की, अना की, ईगो की भी खुराक है। और वो खुराक है कि आप लोगों की कितनी खिदमत करते हैं। जितनी आप ज्यादा लोगों की खिदमत करेंगे, आपका नफ्स डेवलप होता चला जाएगा। और जब नफ्स डेवलप होगा तो यही नफ्स आपका अगली जिंदगी में जाकर के अंकुरित होने का काम करेगा। अब ईश्वर या अल्लाह उसके बाद उस इंसान को कहां तक लेके जाएंगे। लेकिन जिस आदमी ने अपने नफ्स को दुनिया में, यानी अपनी रूह को
अपनी आत्मा को, अपनी अना को, अपनी ईगो को डेवलप नहीं किया, यानी लोगों के लिए अपनी जिंदगी में से, अपनी दौलत में से, अपनी माल में से, अपने मेहनत में से, अपनी ताकत में से औरों के लिए हिस्सा नहीं निकाला, उनकी खिदमत नहीं करी, तो वो उसका नफ्स डेवलप नहीं होता। और जब नफ्स डेवलप नहीं होगा तो वो दूसरी जिंदगी में जाकर के अंकुरित होने के काबिल नहीं होगा। यही जहन्नुम है, उसका रुक जाना, और यही जन्नत है कि उसको डेवलप होकर के आगे दूसरी दुनिया में दाखिल होकर अंकुरित हो जाना। ये नफ्स और रूह पे मैंने रूह दोबारा जन्म लेती है धरती पर? क्या आत्मा या रूह धरती पर जन्म लेती है फिर? नहीं, इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रहता उसका। जब इंसान मर जाता है, यानी ये बॉडी जब इंसान का साथ छोड़ देती है, बॉडी मरती है, वो नफ्स नहीं मरता, वो आत्मा नहीं मरती। इसीलिए आपने देखा होगा वेदों के अंदर भी आत्मा को अमर कहा है। और इसी तरह से नफ्स, कुरान भी कहता है कि नफ्स को मौत नहीं आती, बल्कि इस दुनिया से दूसरी दुनिया में दाखिल हो जाता है। और कुरान कहता है कि वो उसे हम सुला देते हैं, वो क़यामत के दिन उठेगा वो नफ्स, ये बॉडी नहीं उठने की, इसका तस्वुर नहीं है। कोई अज़ाब कब्र नहीं जो मौलवी कहता है कि अगर ये करोगे तो अज़ाब कब्र होगा, ऐसा होगा वैसे होगा, बिल्कुल झूठ है, फ्रॉड है। ये कुरान से कोई ताल्लुक नहीं इसका। अगर है तो कोई मौलवी मुझे बता दे कुरान में किस जगह पर लिखा है। हाँ, मैं सूरह यासीन में बताता हूँ। सूरह यासीन में साफ तौर पर अल्लाह कहते हैं कि जब हम कब्रों से उठाएंगे तो ये लोग कहेंगे हाय हमारी ख्वाबगाहों से हमें किसने जगा दिया। अब बात जगाने की ख्वाबगाहों में, तो अजाब तो ख्वाबगाह नहीं हो सकती ना, तो ये तो इनकार हो गया ना कुरान की तरफ से अजाब कब्र का। आप कोई मौलवी मुझे बता दे किस जगह है अजाब कब्र, तो ये बिल्कुल अंधविश्वास है। ये लोग हमें फिरकों के नाम पर बांटने का काम करते हैं। मुसलमानों को, इंसानों को चाहिए कि मुत्तहिद हो जाए। हमारे हिंदू भाई वेदों को पढ़ें, वेद समझ करके पढ़ेंगे तो सीधा रास्ता मिलेगा। इसी तरह मुसलमान जब कुरान को समझ कर पढ़ेंगे तो सिरात मुस्तकीम पर चलने का काम होगा, नहीं तो अंधेरे में रह जाओगे और ये मुल्ला पंडित मिलके आपको बेवकूफ बनाता रहेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।